हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, वर्क एंड पावर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, सारे बात करेंगे इसमें, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन भी आप लोग को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कार्य तथा ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पर मान लीजिए कोई क्या हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है। क्या है? वस्तु है। ठीक है, अब मान लीजिए वस्तु है तो मैं क्या करूँगा, इस पर मान लीजिए मैं बल लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? बल, यानी कि फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स। जब फोर्स लगाऊंगा यानी बल लगाऊंगा, तभी क्या होगी, ये वस्तु क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, इस पर बल यानी कि फोर्स लगाया जब इस वस्तु पर, तो ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली गई। ठीक है, तो कार्य उसी को कहा जाता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो अपनी स्थिति छोड़ के, यानी कि ये जो प्लेस है इसको छोड़ के, देखिए यहाँ पर आ गई कि नहीं आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कार्य की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो कार्य जो होता है हमारा, किसी भी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और वो वस्तु क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन हो जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं ऐसा कि एक चीज हम आप लोग को और बता दें कि जो भी हमारा कार्य होता है डेली लाइफ में, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो ये सब कार्य हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे कार्य नहीं माना जाता। ठीक है, कार्य उसी को कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में कि जब मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊं, क्या लगाऊं, बल यानी कि फोर्स लगाऊं, वह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाए, यानी कि दूसरी जगह चली जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कार्य बोलूंगा। अगर मैं इस पर बल लगाया और ये वस्तु यहाँ से यहाँ नहीं गई तो कार्य हमारा नहीं होगा। तो आगे थोड़ा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक्स अभी बताएं हमें। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं परिभाषा, लिख सकते हैं कार्य वह कार्य वह भौतिक क्रिया है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर बल लगाकर और बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या बोला गया है। कार्य वो भौतिक क्रिया है जिसके किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए बल लगा रहे हैं तो बल किधर विस्थापित हो रही है, इधर ही हो रही है। या मान के चले, बस इतना आप ध्यान में रखिए कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वो बस अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चल जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्य बोलेंगे। ठीक है, और इस कार्य करने में हम लोग जो कुछ एनर्जी खत्म कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। सॉरी, यहाँ पर लिख लीजिएगा एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शक्ति मतलब पावर होता है, तो थोड़ा आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया कार्य किससे करते हैं। जब मैं कार्य करूंगा तो इस कार्य करने में क्या लगेगा, हमारा ऊर्जा लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। थोड़ा आगे बात करेंगे एनर्जी के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कार्य किससे करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ केस देखते हैं यहाँ पर कि कब कार्य होगा और कब कार्य हमारा नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा वस्तु, ये हमारा कौन चीज, वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु पर मैं क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, बल। और ये वस्तु क्या हो जा रही है, अपनी जगह को छोड़ के और आगे चल जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्य होगा। यहाँ पर कार्य क्या होगा, होगा। ठीक है, अब मान लीजिए तो पहला केस हो गया कि जब मैं बल लगाया और बल के ही दिशा में, इधर देखिए बल मैं इधर की लगा रहा हूँ, विस्थापन भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन हमारा क्या है, सेम है, तब कार्य होगा। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं कि कब कार्य होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैंने इधर
ये वस्तु है हमारा क्या है, वस्तु में इधर नीचे से बल लगा रहा हूँ, किधर से लगा रहा हूँ, नीचे से। मान लीजिए विस्थापन हो गई इधर को, किधर को हो गई, इधर को। एक चीज देखिए यहाँ पर मैंने बल लगाया इधर को, विस्थापन को हो गई इधर को, यानी कि बल लगाया मैं ऊपर की तरफ, विस्थापन हुई किधर की तरफ, इधर की तरफ। इसके बीच के एंगल देखिए, एंगल कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, जब भी हम कार्य करते हैं यानी कि जिस डायरेक्शन में हम बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल, ये हमारा बल का डायरेक्शन है, विस्थापन का दिशा का ये है, बल का दिशा का है ये। जब मैं इधर बल लगा रहा हूँ, अब विस्थापन हो जाए किधर, इधर, जब 90 डिग्री पर विस्थापन होता है तो कार्य हमारा नहीं होता है, कार्य नहीं होगा, ठीक है, कार्य क्या होगा हमारा, नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को फिजिक्स मानता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज पर बल लगाते हैं, वो 90 डिग्री का अगर बल और विस्थापन के बीच में, इधर मैंने बल लगाया था, विस्थापन किधर को हो गए, इधर को हो गए, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है, अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कार्य हमारा नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी बल लगाते हैं, वो 90 डिग्री पर विस्थापन करती है, तो कार्य हमारा क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए थर्ड देखते हैं, किसकी थर्ड किस क्या बन सकते हैं हमारा। मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, इस वस्तु को मैंने क्या लगाया, बल लगाया, क्या लगाया, बल लगाया। अब जब मैं बल लगा रहा हूँ, अब मान लीजिए मैंने बल लगाया, ये इधर से उधर गई भी नहीं, मैं इस पर बल लगाया लेकिन ये वस्तु विस्थापित हो ही नहीं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गई ही नहीं, तो यहाँ पर भी कार्य हमारा क्या होगा, कार्य नहीं होगा, कार्य क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि कार्य यहाँ पर क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। यहाँ पर भी कार्य शून्य मानेंगे, यहाँ पर भी कार्य क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जब मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊंगा, ठीक है, भले ही हमारे अंदर पसीना हो जाए, एनर्जी थक जाए, ठीक है, कहीं कि अरे इतना कार्य कर लिया, लेकिन फिजिक्स अकॉर्डिंग इसको हम कार्य नहीं मानेंगे, ठीक है। कितना हुआ, जैसे दीवार होता है, दीवार पर देखते हैं आप, मान लीजिए धक्का देंगे तो आपसे गिरने वाला है नहीं, लेकिन आप तो थक जाएंगे, तो कहेंगे अरे यार मैं तो इतना कार्य कर लिया, लेकिन नहीं, फिजिक्स कहता है कि नहीं, जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वो अपनी जगह पर ही है, हिला नहीं है, तो उसको हम कार्य नहीं कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए चौथा केस देखते हैं, ठीक, मान लीजिए इधर मैंने क्या लगाया, ये हमारी वस्तु है, क्या हमारा वस्तु है, ठीक है, मैं इधर से क्या लगाया, बल लगाया, क्या लगाया, बल। अब अचानक ये वस्तु इधर को आ गई, इधर को आ गई, इधर को विस्थापित होके आ गई, इधर को आ गई, तो बल मैं इधर लगा रहा था, विस्थापन का हो गया, उल्टी दिशा में हो गया, यानी कि यहाँ पर कार्य कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया, यहाँ पर कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य हो गया। यानी कि ये केस को देख के हम ये पूरा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है, यानी कि यहाँ से हम हेडिंग डाल सकते हैं कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, ठीक है, कार्य के प्रकार। यानी कि देखिए कार्य के प्रकार में कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कार्य क्या किया, किसी मान लीजिए इस वस्तु को मैंने बल लगाया, और बल की दिशा में क्या हो गई, विस्थापित हो गई, यानी कि जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हो गई, यहाँ पर कैसा कार्य हुआ है, धनात्मक कार्य हुआ, कैसा कार्य हुआ है, धनात्मक कार्य हुआ, ठीक है। तो अब देखिए कार्य के प्रकार में पहला हम लोग कौन सी पढ़े हैं, धनात्मक, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, बल लगाया और कार्य हुई भी नहीं की है, या उसके 90 डिग्री के बीच में ओर बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य कार्य को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शून्य कार्य। एक थर्ड केस बन जाता है, मान लीजिए हमने तो बल लगाया, अब विस्थापन उल्टी दिशा में हो गया, यानी कि यहाँ पर कैसा कार्य हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, कैसा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कार्य के प्रकार, तो कार्य के प्रकार कैसे आया, जब हमने कई केसेस लिए, जब हम कई केसेस को स्टडी किए, तब पता चला कि यहाँ पर कार्य के भी प्रकार हो सकते हैं। क्यों क्यों हो सकते हैं, यानी कि जब मैं कोई कार्य करूँगा, वो कार्य एक्चुअली हो जाएगा, यानी कि धनात्मक कार्य हो जाएगा, ठीक है। मैं कार्य करने गया, लेकिन मैं खूब बल लगाया, लेकिन वस्तु विस्थापित हुई ही नहीं, यानी कि शून्य कार्य हो गया, ठीक है। और मैंने मान लीजिए बल लगाया, क्या लगाया, बल लगाया, और उल्टी दिशा में भाग गई पीछे की तरफ, तो यहाँ पर कैसा कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया, यानी कि कार्य जो है हमारा धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कार्य में, कार्य का परिभाषा भी तक हमने देख लिया कि कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। और कई केस देखे हैं कि हम लोग कब कार्य होगा, कब कार्य नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग कार्य कुछ और होता है,
लेकिन जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं हम उसको भी कहते हैं कार्य की, आई की, ओ की। तो हम लोग के लागू में कुछ और होता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ और होता है। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फार्मूला इसका लिखते हैं। इसका फार्मूला, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सूत्र, यानी कि फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहीं पर आप लोग को बल का यहाँ पर देखिए सूत्र यहाँ पर बताया है आपको। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, कार्य, कार्य बराबर, कार्य कब होगा, जब मैं किसी वस्तु पर क्या लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, और वस्तु का हो जाए विस्थापन हो जाए, क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए। तो जब विस्थापन हो जाए तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन हो जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला उसी को कहा जाता है ना, जो डेफिनेशन हो हमारा। ठीक है, इसको अगर सिंपल में लिखना रहता है तो कार्य को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, बल को जानते हैं एफ से डिनोट किया जाता है, अब विस्थापन को एस से किया जाता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का, डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ एस हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट की, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, अब बताइए। बल, बल का यूनिट क्या होता है हमारा, बल का न्यूटन होता है, बल का यूनिट कहते हैं कौन सा होता है, न्यूटन होता है। और जाने कि विस्थापन किस में होता है, मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में। तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, बल का मात्रा क्या आ जाएगा, एक तो न्यूटन मीटर, और सेकेंड इसका अगर मात्रा की बात करें तो इसको जूल बोला जाता है। कौन सी बोलते हैं, जूल। ये दो यूनिट है, अगर पूछा जाए कार्य का ये इकाई बताइए तो बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, या दूसरा बता सकते हैं जूल। ये दो प्रकार, दो हमारे का है, यूनिट है। ठीक है, अगर सीजीएस में बात करते हैं, सीजीएस में, तो सीजीएस भी इकाई है नापने का। ठीक है, अगर सीजीएस में कार्य की अगर यूनिट बताएंगे तो क्या बता सकते हैं, अर्ग, क्या बता देंगे, अर्ग। ठीक है, अर्ग, क्या बता देंगे, अर्ग। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का हो सकता है, और हमने आज की क्लास में देखा बल का सूत्र। ठीक है, तो कल इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसमें कल हम लोग क्या करेंगे, कार्य पर और क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा प्रश्न करेंगे, फार्मूला जो भी निकालें। ठीक है, कल एक और वर्क का यानी कि कार्य का फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।